गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग विद अंजलि। आज का टॉपिक है इंटरजेक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट टॉपिक। और ये टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे छोटा टॉपिक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जो हम ऑलरेडी रोज बोलते हैं, वो भी बिना कुछ सोचे। सोचो, कोई तुम्हें सडनली सरप्राइज करे, तुम्हारे मुंह से क्या निकलेगा? वाओ, ये तो अमेजिंग है। या कोई तुम्हारे पैर पे पैर रख दे, तो क्या बोलते हो? आउच, दैट हर्ट्स। या एग्जाम में सब कुछ भूल जाओ तो उप्स, मैं तो गया। ये वाओ, आउच, उप्स, ये सब इंटरजेक्शंस है। और आज हम इंटरजेक्शन का पूरा कंसेप्ट कवर करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। पहले समझते हैं इंटरजेक्शन होता क्या है। सबसे सिंपल डेफिनेशन, इंटरजेक्शन मतलब एक ऐसा वर्ड या फ्रेज जो सडन फीलिंग्स, इमोशन या रिएक्शन एक्सप्रेस करता है। इंटरजेक्शन की एक खास बात यह है कि ये बाकी सेंटेंस से कनेक्टेड नहीं होता, ये अपने आप में कंप्लीट होता है। जैसे वाओ, दैट इज अमेजिंग, यहाँ वाओ अपने आप में एक रिएक्शन है। वाओ अगर हटा भी देंगे फिर भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट ही लगेगा। इंटरजेक्शन का एक और नाम है एक्सक्लेमेशन, और ग्रामर में इंटरजेक्शन के बाद या तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है या कॉमा लगता है। अब इंटरजेक्शन के टाइप समझते हैं। इंटरजेक्शन को हम फीलिंग के हिसाब से कैटेगरीज में बांटते हैं। पहला, जॉय या हैप्पीनेस के लिए, जब हमें खुशी एक्सप्रेस करनी होती है तो। दूसरा, सरप्राइज के लिए, मतलब जब हम अचंभित हो जाते हैं उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। तीसरा, पेन या ग्रीफ के लिए, मतलब या तो हमें दुख होता है, दर्द होता है, उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। चौथा, डिसगस्ट के लिए, नफ़रत या घिन एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब हमें जब किसी चीज़ से नफ़रत होती है या घिन होती है तो वो उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। पांचवा, अप्रूवल या इनकरेजमेंट के लिए, मतलब या तो तारीफ़ करने के लिए या फिर हिम्मत देने के लिए। छठा, डिसअप्रूवल के लिए, मतलब जब हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, मतलब नापसंद करने वाली चीज़ के लिए। सातवां, अटेंशन या कॉल के लिए, मतलब किसी को बुलाने के लिए। आठवां, हेजिटेशन के लिए, मतलब सोचते वक्त कुछ अचानक बोल देना। नाइन्थ है ग्रीटिंग के लिए, जैसे हेलो, गुड बाय। और टेंथ है फेयरवेल के लिए। पहला, जॉय और हैप्पीनेस एक्सप्रेस करने वाले इंटरजेक्शन, जब कुछ बहुत अच्छा हो या कुछ एक्साइटिंग होता है तो हम ये वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे वाओ, ये सबसे कॉमन है। दूसरा है हुर्रे, मतलब जब कोई जीतता है या सक्सेस मिलती है तो हम हुर्रे का यूज़ करते हैं, जैसे हुर्रे, वी वॉन द मैच। तीसरा, याहू, ये एक्साइटमेंट और जॉय के लिए होता है, ये ज़्यादा इनफॉर्मल है, तो ये सारे वर्ड्स एक्साइटमेंट को फील देता है। तो वाओ, हुर्रे, याहू, yippee, वंडरफुल, फैंटास्टिक, ब्रिलियंट, ग्रेट, तो ये सारे वर्ड हम जॉय और हैप्पीनेस एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं सरप्राइज एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स के बारे में। जब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो या कोई अचंभित कर दे तो हम यूज़ करते हैं ओह का, जैसे ओह आई डिड नॉट नो डैट। तो ओह जो है ना, ये माइल्ड सरप्राइज के लिए यूज़ होता है। और फिर हम यूज़ करते हैं ओ माई गॉड, ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज करता है, मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं तो हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं ओ माई गॉड, जैसे ओ माई गॉड शी गॉट मैरिड। अब बात करते हैं पेन और ग्रीफ एक्सप्रेस करने के लिए। जब दर्द हो या कुछ बुरा हो तो हम यूज़ करते हैं इन वर्ड का, जैसे आउच, आउच दैट रियली हर्ट, मतलब जब हमें चोट लग जाती है तो हम इन सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं फिजिकल पेन के लिए। तो अपना दुख या दर्द एक्सप्रेस करने के लिए हम आउच, ओ, ओह, एलास, ओह नो, ये सब टाइप का वर्ड यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं डिसगस्ट एक्सप्रेस करने वाले इंटरजेक्शंस की। तो जब कुछ हमें बुरा लगता है या घिन आता है तो हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे एव, या फिर हम यूज़ करते हैं यक, मतलब खाने या किसी चीज़ से जब घिन आती है तो कहते हैं यक, दिस फूड स्मेल्स आउफुल। तो ये सारे वर्ड्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ से घिन आती है या फिर हमें जब बुरा लगता है। अब बात करते हैं अप्रूवल और इनकरेजमेंट के लिए। जब किसी की तारीफ़ करनी हो या इनकरेज करना हो तो हम यूज़ करते हैं ब्रेवो, वेल डन, गुड जॉब, हुर्रे, चीयर्स। जैसे ब्रेवो, दैट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, मतलब जब हम किसी की परफॉर्मेंस की तारीफ़ कर रहे हैं कि वाओ, इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। जब किसी ने कुछ अच्छा काम किया तो हम कहते हैं वेल डन या फिर गुड जॉब, मतलब उसे हम इनकरेज कर रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं कि वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब बात करते हैं डिसअप्रूवल एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स की। ये वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कुछ पसंद नहीं आता है या फिर कोई कुछ गलती कर देता है तो, जैसे शेम, हाउ कुड यू डू दैट,
मतलब जब कोई गलती करता है तो हम ऐसा कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, या फिर हम ऐसे भी यूज़ करते हैं व्हाट अ रबिश। तो रबिश का भी यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आता है, जब कोई गलती कर देता है तो हम रबिश, नॉनसेंस ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं अटेंशन या कॉल के लिए, मतलब जब हमें किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना हो, मतलब उसे बुलाना हो, तो हम क्या कहते हैं, हे कम हियर, या फिर हाय। तो ये हे, हाय, हेलो ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचना होता है। अब बात करते हैं हेजिटेशन की। इन वर्ड का यूज़ हम तब करते हैं जब हम सोचते सोचते कुछ समझ नहीं आता क्या बोले, तो उस टाइम हम लोग ये वर्ड यूज़ कर देते हैं। वेल जैसे मुझे और ज़्यादा सोचने का टाइम लेना है तो हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर वेल, या फिर यू नो वेल आई डू नॉट नो व्हाट टू से, या फिर यू नो इट इज़ काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेटेड। तो ये सब टाइप का वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं जब हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या बोलना है। तो इसे हम फीलर वर्ड भी कहते हैं। जब हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम फीलर वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो ये एक तरह का फीलर वर्ड्स है। अब बात करते हैं ग्रीटिंग्स के लिए। जब किसी से मिलना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, तो जनरली हम लोग हेलो, हाय, हे ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, या फिर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सारे वर्ड्स भी ग्रीटिंग्स के लिए यूज़ होता है। अब बात करते हैं फेयरवेल के लिए, मतलब जब हमें अलविदा कहना हो, जब हमें विदाई लेना हो, तो हम लोग गुड बाय का यूज़ करते हैं। ये सबसे कॉमन है, जैसे गुड बाय, सी यू सून, या फिर बाय का यूज़ करते हैं, बाय, टेक केयर। तो ये सारे वर्ड्स हम जब अलविदा कहते हैं लोगों से, तो हम ये सारे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इंटरजेक्शन के बाद हमेशा क्या लगाना चाहिए। तो अगर स्ट्रॉन्ग इमोशन है तो हमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना चाहिए, जैसे वाव, वाव के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद कोई भी सेंटेंस बोल दो, जैसे वाव डैट इज़ अमेजिंग, आउच डैट रियली हर्ट्स, हुर्रे वी वॉन। यहाँ इन तीनों सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग इमोशन दे रहा है। लेकिन जब हम कॉमा लगाते हैं तो वो माइल्ड इमोशन देता है, जैसे ओ कॉमा आई सी व्हाट यू मीन, वेल कॉमा लेट मी थिंक अबाउट इट। तो ये माइल्ड इमोशन दे रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग ग्रामर पॉइंट, इंटरजेक्शंस दो तरह के होते हैं। पहला प्राइमरी इंटरजेक्शन, ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ इंटरजेक्शन की तरह यूज़ होते हैं, इनका कोई दूसरा ग्रामेटिकल रोल नहीं होता, जैसे वाव, आउच, यक, हुर्रे, उप्स, यू, ये सब प्राइमरी इंटरजेक्शंस है। ये वर्ड सिर्फ फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए है। और दूसरा होता है सेकेंडरी इंटरजेक्शन, ये वर्ड्स दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है, लेकिन कभी कभी इंटरजेक्शन की तरह यूज़ होता है, जैसे वेल, ये एडजेक्टिव भी है लेकिन इंटरजेक्शन के लिए भी यूज़ होता है। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे की वीडियोस मिस ना हो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।